अमीर और गरीब बेटी का शादी के बाद जॉब पर जाने वाला लुक। काजल मिठाई लेकर अपने घर पर आती है और सभी लोगों को मिठाई खिलाते हुए कहती है, माँ पिताजी लीजिए मुंह मीठा कीजिए, आज मेरी बहुत अच्छे कॉर्पोरेट सेंटर में जॉब लग गई है। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तो पता ही था कि तेरी जॉब एक दिन बहुत अच्छी जगह लगेगी। हाँ जी, ये सब आपकी कुर्बानियों का ही नतीजा है। आपने सारे गांव वालों के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया। पता है मोहिनी, जब गांव वाले मुझे कहते थे कि मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है और मैं उसमें भी खेती करके सारा पैसा अपनी बेटी की पढ़ाई में लगा दे रहा हूँ, तो मैं उन्हें कहता था कि मेरी बेटी एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। और देखो, आज उसने जॉब की दुनिया में कदम रखकर मेरी बात साबित कर दी। काजल अपनी माँ और पिता की बातें सुनकर बहुत खुश हो रही थी और मन ही मन कह रही थी, मैं अपनी जॉब बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ करूंगी ताकि मेरे पिताजी के साथ साथ मेरे ऑफिस वालों को भी मुझ पर गर्व हो। अगले दिन काजल सुबह उठती है और सलवार सूट पहनकर माथे पर बिंदी लगाकर और एक सिंपल सी फ्लैट सैंडल पहनकर अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ मैं जॉब पर जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ बेटा जा, भगवान तुझे कामयाब करे। आशीर्वाद लेकर काजल नौकरी के लिए निकलती है। तभी पड़ोस की कुछ औरतें मिलती हैं। काजल उन्हें प्रणाम करती है और आगे निकल जाती है। तब काजल को देखकर वो आपस में बातें करती हैं। देख रही हो चंपा बहन, हमारी काजल बिटिया की इतनी अच्छी जगह जॉब लगी लेकिन फिर भी उसे जरा भी घमंड नहीं है। हाँ हाँ राधा बहन तुम सही कह रही हो, हमारी काजल सच में लाखों में एक है। तभी नीति शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में अपनी स्कूटी से ऑफिस के लिए निकलती है। उसे ऐसा जाता देखकर चंपा और राधा आपस में बातें करती हैं। देख रही हो चंपा बहन, एक हमारी काजल इतनी संस्कारी की संस्कार उसकी आंखों में झलकते हैं, और एक ये है नीति बेशर्मी, इसके कपड़ों से ही नहीं इसके चेहरे से भी टपकती है। हाँ राधा बहन सुना है अच्छी पोस्ट पर जॉब करती है, पहले से ही पैसे वाली थी और अब खुद भी अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रही, तो घमंड डबल हो गया है उसका। चंपा और राधा काजल और नीति के बारे में बात करते हुए अपने घर चली जाती हैं। दूसरी तरफ नीति भी अपने ऑफिस चली जाती है। नीति और काजल का ऑफिस आमने सामने ही था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और नीति और काजल दोनों अपने अपने ऑफिस जाने लगती हैं। हमेशा की तरह आज भी नीति अपने ऑफिस के बाहर अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर बात कर रही थी। तभी उसे काजल ऑफिस आती दिखाई दी। नीति काजल को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी सहेलियों से कहती है, देख रही हो पायल, आ गई बहन जी सलवार सूट पहनकर, सीधी सादी चोटी करके और माथे पर बिंदी लगाकर। हाँ नीति, इसे देखकर तो लगता ही नहीं है कि ये तेरी पड़ोसन है। आज के जमाने में इतने बैकवर्ड कपड़े कोई कैसे पहन सकता है। हाँ पायल, पता नहीं कंपनी ने इसे जॉब कैसे दी थी। वैसे खुद सोचो, जिस कंपनी के एम्प्लॉय इतने लो कॉन्फिडेंस वाले होंगे, जिनका ड्रेसिंग सेंस तक अच्छा नहीं हो, भला कंपनी में अच्छी परफॉर्मेंस कैसे करेंगे। काजल उन लोगों की बातें सुनती है लेकिन बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अपने ऑफिस में चली जाती है। अभिषेक उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। अभिषेक का दोस्त वरुण कहता है, अभिषेक, काजल को देखकर तो तेरे चेहरे पर चमक आ जाती है जो साफ दिखाई देती है। यार तू उसे इतना पसंद करता है तो क्या क्यों नहीं देता उसे। यार तू प्रपोज करने की बात करता है, मुझे तो उससे बात करने में भी डर लगता है। देखा नहीं, वो किसी से ज्यादा बात ही नहीं करती। अरे भाई, बात नहीं करेगा तो अपने दिल की बात कैसे बताएगा। आज तू लंच टाइम में उससे बात जरूर करना। हाँ। लंच टाइम में काजल पार्क में बैठकर लंच कर रही थी। तभी अभिषेक वहां आता है और कहता है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप कल ऑफिस नहीं आई थी? वैसे आपको कैसे पता कि मैं कल ऑफिस नहीं आई थी? आप मुझे कुछ ज्यादा ही नोटिस नहीं करते? काजल की बात सुनकर अभिषेक कंफ्यूज हो जाता है और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, हाँ वो दरअसल आप नहीं आई थी तो ऑफिस बड़ा सूना सूना सा लग रहा था, बस इसलिए पूछ लिया। वैसे अगर आपको एतराज ना हो तो ऑफिस के बाद साथ में एक कप कॉफी पी ले। काजल अभिषेक को हाँ कह देती है। ऑफिस के बाद दोनों पास ही कॉफी हाउस में कॉफी पीते हैं। ऐसे अभिषेक और काजल की मुलाकात बढ़ने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ नीति अपने बॉयफ्रेंड आकाश से कहती है, यार आकाश, हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं और पिछले कई सालों से कपल हैं। इतना समय साथ गुजारते हैं, लेकिन अभी तक तुमने हमारी शादी के बारे में अपने घर में बात नहीं की। कब बात करोगी तुम हमारी शादी के बारे में? हाँ नीति, बस मैं 2-4 दिन में ही घर में बात करता हूँ। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अभिषेक काजल को शादी के लिए प्रपोज करता है। तब काजल कहती है, देखो अभिषेक, तुम एक अमीर परिवार के बेटे हो और मैं एक गरीब घर की बेटी, और भला अमीरों और गरीबों का मिलन कहाँ होता है? क्या पता तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद भी ना करें। वैसे भी मैं एक बहन जी टाइप लड़की हूँ और तुम्हें तो कोई स्मार्ट मॉडर्न लड़की मिल सकती है। काजल, तुम जैसी भी हो, जो भी हो, मुझे वही पसंद हो और मैं तुमसे ही शादी करूंगा। शाम को जब अभिषेक और आकाश घर आते हैं तब आरती अपने दोनों बेटों अभिषेक और आकाश से कहती है,
अभिषेक, आकाश, आज मैंने पंडित जी को शाम को बुलाया है। वो कुछ लड़कियों की फोटो लेकर आएंगे, तुम लोग देख लेना। लेकिन माँ, आपने पंडित जी को फोटो लेकर क्यों बुलाया? अरे कब तक मैं तुम लोगों को रोटियां पका पका कर खिलाती रहूंगी और ये घर संभालती रहूंगी। अब मेरी उम्र हो गई है, तुम दोनों की शादियां करके बहुएं ले आऊंगी ताकि बहुएं आकर घर संभाले और मुझे भी मेरी जिम्मेदारी से मुक्ति मिले। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। पंडित जी कुछ लड़कियां बता रहे थे तो इसीलिए तुम्हारी माँ ने उन्हें बुलाया है। वैसे अगर तुम दोनों को कोई लड़की पसंद हो तो बता दो, वरना बाद में मत कहना कि हमने तुमसे पूछा नहीं। माँ, मैं आपसे बात करने ही वाला था। मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर रखी है। हम कॉलेज में साथ में हैं, नीति नाम है उसका। बहुत अच्छी लड़की है, आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। आकाश अपने परिवार वालों के साथ नीति के घर जाता है। नीति आकाश के परिवार वालों को भी बहुत पसंद आती है। आरती नीति के हाथों में कुछ पैसे रखते हुए कहती है, ये लो नीति बेटा, ये हमारी तरफ से शगुन है। आज के बाद तुम हमारी बहू हुई, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। रिश्ता पक्का करके सब अपने घर आ जाते हैं और अगले दिन आरती की नंद दिव्यांका आरती से मिलने आती है। सारी बातें सुनने के बाद दिव्यांका कहती है, आरती, जब अपने बड़े बेटे की शादी कर ही रही है तो छोटे बेटे के लिए लड़की देखकर उसकी भी शादी कर दे। दोनों बहुएं साथ में आएंगी तो झंझट से बच जाएंगी और दोनों बेटों की शादी भी हो जाएगी। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। आने दो आज अभिषेक को, मैं आज उससे बात करती हूँ। दिव्यांका अपने घर चली जाती है। शाम को जब अभिषेक आता है तो आरती उससे कहती है, अभिषेक, मैं सोच रही थी कि तुम दोनों भाइयों की शादी मैं साथ में कर दूं। तुझे भी कोई लड़की पसंद है तो तू भी बता देना, मैं तेरे लिए कोई लड़की देखती हूँ। हाँ, मुझे भी एक लड़की बहुत पसंद है जो मेरे ऑफिस में काम करती है। बहुत सिंपल है, काजल नाम है उसका, लेकिन वो हमारी तरह अमीर नहीं है, पर वो बहुत अच्छी है। आपको उससे मिलकर अच्छा लगेगा। अगले दिन अभिषेक अपने परिवार के साथ काजल के घर जाता है। सभी लोगों को काजल से मिलकर बहुत खुशी होती है और इस तरह अभिषेक और काजल का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। धीरे धीरे शादी का समय पास आ रहा था। एक दिन नीति अपनी शादी की शॉपिंग के लिए अपनी सहेली पायल के साथ मॉल गई हुई थी। उसने मॉल से अपने लिए ढेर सारे डिजाइनर ड्रेस खरीदे। वो मॉल से बाहर निकली तो देखा कि काजल सामने रोड से अपने लिए कुछ कपड़े खरीद रही है। ये देखकर नीति काजल को ताने मारते हुए कहती है, देख रही है पायल, दो लोगों की शादी की शॉपिंग में कितना फर्क हो सकता है। एक मैं हूँ जो अपने लिए महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीद रही हूँ और हजारों नहीं बल्कि लाखों की शॉपिंग कर रही हूँ। इसे देख लो, ये तो अपनी हल्दी में पीले रंग की सलवार कमीज, मेहंदी में ग्रीन कलर का सलवार कुर्ता और शादी में लाल रंग का लहंगा ही पहनेगी। वैसे चाहे जो भी खरीद ले, लगेगी तो ये बहन जी ही। हाँ नीति, वैसे भी तेरी बराबरी करना औरों के लिए आसान नहीं है। कहाँ तू और कहाँ तेरे पड़ोसी। काजल सब कुछ सुन रही थी लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देना चाहती थी। ऐसी समय बीत जाता है और काजल और नीति दोनों की शादी हो जाती है और दोनों विदा होकर अपने ससुराल आ जाती हैं। गृह प्रवेश पर नीति और काजल एक दूसरे को देखती हैं। नीति काजल को देखकर चौंकते हुए अपने आप से कहती है, ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि ये बहन जी मेरी ही देवरानी बन गई है। अच्छा, तो नीति मेरी जेठानी बनकर आई है यहाँ। आरती दोनों बहुओं की आरती उतारकर दोनों का गृह प्रवेश करवाती है। फिर दोनों अपने अपने कमरे में जाकर आराम करती हैं। अगले दिन सुबह काजल एक सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार होकर अपनी सास के पास आती है। काजल को देखकर आरती कहती है, बहू, तुम तो अपनी सादगी में बड़ी ही सुंदर लग रही हो। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो रसोई में जाकर तुम अपनी पसंद का खाना सबके लिए बना लो। जी माँ जी। अब काजल किचन में जाती है और आलू दम, वेज बिरयानी, पनीर कोफ्ता, मलाई चाप और मीठे में सूजी का हलवा बनाकर तैयार कर देती है और फिर सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी नीति एक शॉर्ट वन पीस में तैयार होकर वहां पर आती है। नीति को देखकर उसकी सास कहती है, अरे आओ नीति बहू, आज तो तुमने उठने में बड़ी देर कर दी, जबकि आज तुम्हारी पहली रसोई थी। कोई बात नहीं माँ जी, काजल ने तो खाना बना ही दिया है ना, मैं फिर कभी बना दूंगी। वैसे भी मुझे कुछ खास बनाना आता नहीं है काजल की तरह। बहू, जीवन में हर चीज आनी चाहिए क्योंकि इंसान को अपने हिस्से की जिम्मेदारियां खुद निभानी पड़ती है। तुम्हारी हिस्से की जिम्मेदारियां काजल तो नहीं निभा सकती है। छोड़ो, आओ बैठो, खाना खा लो। अब नीति अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर खाना खाती है। खाना खाने के बाद सभी लोग दोनों बहुओं को बारी बारी से नेक देते हैं। धीरे धीरे दोनों की शादी को एक हफ्ता बीत जाता है। अगली सुबह काजल साड़ी पहनकर, लंबी चोटी बनाकर और माथे पर बिंदी लगाकर तैयार हो जाती है और रसोई में जाकर काम करने लगती है। उसे देखकर आरती रमेश से कहती है, हमारी बहू अपनी सादगी में कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ आरती, काजल बहू बहुत संस्कारी है। उसके संस्कार उसके पहनावे और आचार विचार से दिखते हैं। थोड़ी देर बाद नीति जीन्स टॉप में हॉल में आती है और मोबाइल चलाते हुए अपनी सास के सामने बैठती है और कहती है, माँ जी, कल से मेरी ऑफिस की ज्वाइनिंग है तो मैं सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी। नीति ऐसा कह ही रही थी कि तभी काजल वहां पर चाय लेकर आ जाती है और सभी लोगों को चाय देने लगती है। आरती नीति को देखकर काजल से कहती है,
वैसे नीति बहू, कल से तो काजल का भी ऑफिस स्टार्ट है ना, तो तुम दोनों एक साथ ही ऑफिस चले जाना। नहीं नहीं, अगर मुझे लोग इसके साथ देखेंगे तो मेरा भी मजाक उड़ाएंगे, रहने दीजिए। नीति, मैं चुप रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी। साड़ी पहनना हमारे भारतीय संस्कार है और मुझे नहीं लगता कि पहनावे का टैलेंट से कोई लेना देना है। वैसे देवरानी जी, एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जितनी आपकी सैलरी है ना, उसमें तो सिर्फ मेरा एक ही ड्रेस आता है, इसीलिए पहनावे का टैलेंट से बिल्कुल लेना देना है। ये सारी बातें सुनकर रमेश कहते हैं, नीति बहू, अपने आप पर इतना घमंड नहीं होना चाहिए। अगले दिन सुबह काजल रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर सिंपल साड़ी पहनकर तैयार होती है और अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, मैंने सारा काम कर दिया है, अब अपने ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। तभी नीति भी एक लॉन्ग ऑफ शोल्डर वन पीस में तैयार होकर वहां आ जाती है। आरती नीति को देखकर कहती है, ये क्या नीति बहू, अब तुम हमारे घर की बहू हो। काजल बहू को देखो कितने सलीके से तैयार हुई है और तुमने इतने छोटे कपड़े पहने हैं। तुम्हें ऐसे कपड़े पहनना शोभा नहीं देता। माँ जी, आपको कुछ नहीं पता, अपनी बहू का आप उदाहरण दे रही है ना। बाहर निकल कर देखिए, लोग उसका कितना मजाक उड़ाते हैं, उसे बहन जी कहते हैं। मैं अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती। माँ जी, मुझे ऐसे ही कपड़े ठीक लगते हैं ऑफिस के लिए। नीति ऐसा कह ही रही थी कि तभी आकाश वहां आ जाता है और नीति आकाश के साथ ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलने लगती है। तभी काजल उसे टिफिन देते हुए कहती है, जेठानी जी, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए भी टिफिन बनाया था, लंच टाइम में खा लेना। ओ प्लीज, आप ये डब्बा अपने पास ही रखिए। मैं आपकी तरह लो स्टैंडर्ड नहीं हूँ। आपकी माँ हमेशा आपको टिफिन देती होगी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी टिफिन नहीं दिया। मैं हमेशा ही कैंटीन में खाना खाया करती थी और अब भी खाऊंगी। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अभिषेक और आकाश वहां आ जाते हैं और दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में दोनों का लंच टाइम होता है। तब नीति अपनी सहेलियों के साथ बाहर खड़ी होकर काजल को ताने मारते हुए कहती है, देख रही है पायल, ये बहन जी मेरी अब देवरानी बन गई हैं। वैसे नीति, तेरी देवरानी बनने के बाद भी इस बहन जी का कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला। हाँ पायल, अमीर घर में शादी करने से अमीर वाले गुण तो नहीं आ जाते हैं ना। काजल नीति के ताने सुनकर नीति की तरफ देखती है और चुपचाप अंदर चली जाती है। शाम को काजल ऑफिस से बाहर आती है जहां नीति पहले से ही अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी अभिषेक और आकाश वहां पहुंच जाते हैं। अभिषेक कहता है, अरे वाह भाभी, मैं ये क्या देख रहा हूँ, आज आप दोनों मिलकर हमारी इंतजार कर रही थी। देवर जी, यही समझ लीजिए। अगर आपको ये सोचने से खुशी होती है तो यही समझ लीजिए। वैसे आकाश, घर चले, देर हो रही है। अब दोनों अपने अपने पतियों की बाइक पर बैठकर घर के लिए निकल पड़ती हैं। ऐसे दिन बीत रहे थे जहां काजल रोज ट्रेडिशनल कपड़ों में ऑफिस जाती तो वहीं नीति रोज शॉर्ट कपड़ों में ऑफिस जाती। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन आकाश रात को हाथों में ढेर सारे गुलाब लेकर आता है और नीति को देते हुए कहता है, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे नीति। आकाश, मुझे ये सब कुछ याद था। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। वैसे मैं सोच रही थी कि कल मेरा बर्थडे हम दोनों बाहर सेलिब्रेट करें। नीति, चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं उसे कैंसिल नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ घर पर ही पार्टी प्लान कर लो और बाद में मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। और रही बात बाहर सेलिब्रेट करने की, तो वो 2-4 दिन बाद कर लेंगे। आकाश की बात पर नीति हाँ कह देती है। अगले दिन काजल ऑफिस से जल्दी घर आ जाती है। उसके बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज ऑफिस से मैं जल्दी छुट्टी लेकर आ गई हूँ क्योंकि जेठानी जी का बर्थडे है। इसीलिए मैं जेठानी जी की पसंद की पाव भाजी, बर्गर, पिज्जा, पास्ता ये सब कुछ बना लेती हूँ। हाँ हाँ बहू, अच्छा ही किया तूने। ठीक है, तू रसोई में जाकर सब कुछ बना ले। अब काजल खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। तब रमेश आरती से कहता है, आरती, हम बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हमें काजल जैसी बहू मिली। काजल न सिर्फ संस्कारी है बल्कि दिल की भी बहुत अमीर है। नीति उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती, लेकिन फिर भी काजल नीति का बर्थडे पूरे मन से सेलिब्रेट करना चाहती है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमारी काजल को उसकी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। काजल सबकी पसंद से चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, मंचूरियन ये सब कुछ बनाकर तैयार कर लेती है। तब तक नीति भी ऑफिस से आ जाती है और ऑफिस से आते ही वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मैंने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अपनी कुछ सहेलियों को यहाँ पर बुलाया। थोड़ी देर में वो आती ही होंगी, तब तक मैं कपड़े चेंज करके आ जाती हूँ। ऐसा कहकर नीति अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो एक सुंदर सा गाउन पहनती है और बालों को कर्ल करके चेहरे पर मेकअप लगाती है और तैयार होकर हॉल में आती है। तब तक नीति की सहेलियां भी हॉल में आ चुकी थी। तब आरती और रमेश दोनों नीति से कहते हैं, नीति बेटा, तुम अपनी सहेलियों के साथ बैठकर बातें करो, तब तक हम अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। ऐसा कहकर आरती और रमेश अपने कमरे में चले जाते हैं। अब नीति की सहेलियां बैठकर नीति से बात करने लगती हैं। तभी काजल उन सबके लिए नाश्ता लेकर आती है और उन सबको सर्व करते हुए कहती है, मैंने आप लोगों के लिए नाश्ता बनाया है, खाकर बताइए कि कैसा बना है।
नाश्ता देखकर काजल अंदर चली जाती है। तब नीति की सहेलियां नाश्ता करने लगती हैं। सेजल तारीफ करते हुए कहती है, यार नीति, कुछ भी कहो लेकिन ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बना है। वैसे जिसने ये नाश्ता बनाया वो औरत कौन है? वो हमारे घर की मेड है। तुझे तो पता ही है कि मैं जॉब करती हूँ, इसीलिए मैंने अपने घर पर मेड रखी है ताकि वो खाना बनाने में मेरी मदद कर सके। यार कुछ भी कहो लेकिन तेरी मेड ने खाना बहुत ही शानदार बनाया। मुझे तो वो मेड कम और इस घर की बहू ज्यादा लगती है। शिखा की बात सुनकर नीति और उसकी सभी सहेलियां हंसने लगती हैं। तभी किसी काम से वहां आई आरती यह सब कुछ सुन लेती है और आगे आकर कहती है, वो हमारी मेड नहीं बल्कि मेरी छोटी बहू है काजल। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी देवरानी को अपने घर की मेड कहते हुए। वैसे नीति माँ जी सच कह रही है, अगर वो तेरी देवरानी है तो तुझे उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद नीति की सभी सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। तब नीति अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, आज आपने मेरी सहेलियों के सामने मेरी बहुत इंसल्ट की है। क्या जरूरत थी आपको बताने की कि काजल मेरी देवरानी है? मैं किसी बहन जी को अपने दोस्तों से अपनी देवरानी कहकर तो नहीं मिलवा सकती ना। देख बहू, तू छोटे छोटे कपड़े पहनकर ऑफिस जाती है, मेरे मना करने पर भी नहीं मानती। उसके बाद भी मैं तुझे कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर तू मेरी बहू को मेड कहेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहू आरती सच कह रही है। अगर काजल के संस्कार इतने अच्छे हैं कि वो सिंपल कपड़े पहनती है तो ये उसकी अच्छाई है, बुराई नहीं। और तुम्हें इस तरह से उसकी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं बनता। अपने नीति सास ससुर की बातें सुनकर गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है। रात को आकाश केक लेकर कमरे में आता है और नीति से कहता है, नीति देखो, मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ, चलो हम इसे काटते हैं। मुझे नहीं काटना है केक। आज माँ जी ने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बहुत इंसल्ट की। ऐसा कहकर नीति आकाश को सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनकर आकाश कहता है, नीति, वैसे देखा जाए तो उसमें गलती तुम्हारी भी है। तुम्हें काजल को मेड नहीं कहना चाहिए था। खैर जाने दो, अब अपना मूड ठीक करो और हम केक काटते हैं। आकाश के मनाने पर नीति मान जाती है। दोनों साथ मिलकर केक काटते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। बचा हुआ केक आकाश बाहर लाकर अपने माता पिता और अपने भाई अभिषेक और काजल को भी खिलाता है। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन आरती अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, काजल बहू, नीति बहू, आज संडे है। तुम्हारी बुआ सास के घर उनके बेटे की शादी है और हमें उन्हें नेक देने के लिए पूरे घर वालों के कपड़े चाहिए। तो तुम दोनों ऐसा करो कि मार्केट चली जाओ और सभी के लिए कपड़े ले आओ। माँ जी, आप भी हमारे साथ चलिए ना। बहू, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे ज्यादा घूमना फिरना नहीं होता है और मेरी दो बहू आ गई है, तो मुझे इन सब जिम्मेदारियों की भला क्या चिंता। तुम दोनों ही जाकर सारे कपड़े खरीद लेना और हाँ, अपने लिए भी कपड़े खरीदना मत भूलना। अभिषेक अपनी कार निकालता है और चारों शॉपिंग के लिए निकलते हैं। अभिषेक और आकाश आगे बैठे थे जबकि नीति और काजल कार के पीछे वाली सीट पर बैठे थे। नीति अचानक से काजल से कहती है, वैसे काजल, अब तुम मेरी देवरानी बन ही गई हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें खुद को थोड़ा बदलना चाहिए। अगर तुम चाहो तो बुआ जी के यहाँ शादी में पहनने के लिए मैं तुम्हारे लिए कपड़े सेलेक्ट कर सकती हूँ। जेठानी जी, पहले हम मॉल तो पहुंचे। वैसे मुझे खुशी होगी कि अगर आप मेरे लिए कपड़े पसंद करो तो। थोड़ी देर बाद दोनों मॉल पहुंच जाती हैं। पहले तो दोनों मिलकर बुआ जी के पूरे परिवार को गिफ्ट देने के लिए कपड़े खरीदते हैं। उसके बाद नीति अपने लिए एक ऑफ शोल्डर लहंगा और कुछ और वेस्टर्न ड्रेस खरीदती है। उसके बाद वो देखती है कि नीति अपने लिए फुल स्लीव का एक लहंगा देख रही है। तब काजल एक वन पीस लेकर नीति के पास आती है और कहती है, वैसे देवरानी जी, मैं आपके लिए ड्रेस सेलेक्ट करके लाई हूँ। अगर इसे पहनोगी तो आप मेरी देवरानी लगोगी। ऐसा करो कि इसे ले ही लो। नहीं नहीं जेठानी जी, मैं ये ड्रेस कैसे ले सकती हूँ? ये तो काफी खुली हुई है, मैं इसे नहीं ले सकती। ओहो देवरानी जी, कर दी ना आपने बहन जी वाली बात। ट्राई करके तो देखो, अगर पसंद आए तो लेना, नहीं तो मत लेना। नीति के जिद करने पर काजल वो ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में जाती है और उसे ट्राई करके बाहर आती है। वो उस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। थोड़ी दूर पर खड़ा अभिषेक उसे देखता ही रह जाता है और कहता है, वैसे नीति, तुम सच में इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो, चाहो तो ये ड्रेस रख सकती हो। नहीं अभिषेक, माफ करना। जेठानी जी, आपने मेरे लिए अच्छी ड्रेस पसंद की, लेकिन मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे तो वो लहंगा ही पसंद है। ऐसा कहकर काजल ट्रायल रूम में जाती है और कपड़े चेंज करके आ जाती है और अपनी फुल स्लीव्स का लहंगा और साथ ही साड़ी खरीद लेती है। उसके बाद दोनों घर आ जाती है और अपनी सास को अपने कपड़े दिखाती है। साथ ही गिफ्ट के लिए लाए कपड़े भी अपनी सास को दे देती है। ऐसी शादी का दिन भी आ जाता है और सभी लोग बुआ के घर शादी के जाने के लिए तैयार होते हैं। दोनों बहुएं तैयार होकर बाहर आती हैं। तब आरती दोनों को देखकर कहती है, नीति बहू, तुमने कितने खुले हुए कपड़े पहने। आरती, काजल बहू को देखो, उसने कितना सुंदर लहंगा पहना है और कितनी प्यारी लग रही है वो। ओहो माँ जी, फिर आपने देवरानी जी की तारीफ करना शुरू कर दी। मुझे पता है कि मेरा ड्रेस बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे हम तैयार हो गए तो हमें चलना चाहिए, कहीं शादी में जाने के लिए देर ना हो जाए। अब सभी लोग शादी में जाने के लिए निकल जाते हैं। सभी शादी में पहुंचकर बुआ जी से मिलते हैं। तब बुआ जी दोनों बहुओं के पहनावे को देखकर कहती है,
आरती कहने को तो दोनों ही तेरी बहू हैं, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। देख रही है आसपास की सभी औरतें काजल बहू को ध्यान से देख रही हैं, क्योंकि वो अपनी शालीनता में भी बहुत सुंदर लग रही है। तो वहीं कुछ औरतें तेरी नीति बहू के बारे में बातें कर रही हैं कि उसने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। आरती अपनी नंद की बात सुनकर शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन नीति को उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है, वैसे बुआ जी आजकल ऐसे कपड़ों को मॉडर्न कपड़े कहते हैं, आप नहीं समझोगी, पुराने जमाने की जो हैं। वैसे नीति बहू जमाना चाहे कोई भी, अपने कपड़े और अपने व्यवहार से हम अपनी माँ की दी हुई परवरिश का परिचय देते हैं। जैसे कि तुम और काजल बहू दोनों अपनी अपनी माँ के दिए हुए परवरिश का परिचय दे रही हो। खैर छोड़ो, चलो खाना खा लो। ठीक है आरती, तब तक मैं और मेहमानों से मिल लेती हूँ। ऐसा कहकर दिव्यांका वहां से चली जाती है। तब आरती नीति से कहती है, नीति बहू तुम मॉडर्न तो हो सकती हो, लेकिन व्यवहार के मामले में बहन जी काजल बहू नहीं बल्कि तुम हो, जिसे ये भी नहीं पता कि अपने बड़ों से किस तरह बात करनी चाहिए। ओहो माँ, छोड़ो ना अब इन सब बातों को। हाँ चलो खाना खाते हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन नीति की सहेली सेजल ऑफिस में आते ही नीति से कहती है, नीति तुझे पता आज हमारे ऑफिस में नई मैनेजर आई है, सुना है एकदम कड़क है, और हाँ किसी बहुत बड़ी प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए आई है वो। हाँ यार सुना तो मैंने भी है, काश उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने का मौका मुझे मिले। ऐसा कहकर नीति और सेजल दोनों अपने अपने केबिन में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद मैनेजर जानवी हर केबिन में विजिट के लिए आती है। विजिट करने के बाद वो नीति को अपने केबिन में बुलाती है और अपना प्रोजेक्ट समझाते हुए कहती है, नीति ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो इस महीने की 3 तारीख को है, तो तुम्हें इसकी प्रेजेंटेशन की अच्छी तरह तैयारी करनी है ताकि ये प्रोजेक्ट हमें ही मिले। डोंट वरी मैम, मैं बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करूंगी, ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ काजल के ऑफिस की मैनेजर ने काजल को भी इसी प्रेजेंटेशन के लिए सिलेक्ट किया था। दोनों अपने अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी में लग जाते हैं। फिर प्रेजेंटेशन का दिन भी आ जाता है। सबसे पहले एक क्लाइंट मीटिंग में नीति प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन देती है तभी वो अपना प्रेजेंटेशन भूल जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और नीति चुपचाप बैठ जाती है। तभी क्लाइंट्स में से एक क्लाइंट कहता है, कैसी लापरवाह एम्प्लॉय है आपके यहाँ। अगर प्रेजेंटेशन रेडी नहीं थी तो हमारा समय क्यों बर्बाद किया। राकेश जी, आपकी कंपनी की तरफ से कौन प्रेजेंटेशन दे रहा है। राकेश काजल को इशारा करता है। काजल खड़ी होती है और अपनी कंपनी की तरफ से शानदार प्रेजेंटेशन देती है और प्रेजेंटेशन देने के बाद कहती है, सर अगर हमारी कंपनी को इस प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके बिजनेस को 4 गुना तक आगे बढ़ा देंगे। काजल का कॉन्फिडेंस और उसकी बातें सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और वो प्रोजेक्ट काजल की कंपनी को मिल जाता है और कंपनी वाली काजल को मैनेजर बना देते हैं। ये सब देखकर नीति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काजल से माफी मांगते हुए कहती है, देवरानी जी मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट कपड़े पहनने वाले लोग ही स्मार्ट होते हैं, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि स्मार्टनेस और टैलेंट का कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा ही आपको नीचे दिखाती रही, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि यू आर बेस्ट। अब काजल भी नीति को माफ कर देती है और इस तरह अब आरती की दोनों बहुएं मिलजुल कर रहने लगती हैं और नीति भी शॉर्ट कपड़े पहनना छोड़कर काजल की तरह शालीन कपड़े पहनने लगती है।